हरे कृष्णा। उपदेशामृत से हम लोग पढ़ रहे हैं आज। और ये बहुत उपदेशामृत क्या ग्रंथ है, आप समझ सकते हैं कि ये सारे उपदेशों का अमृत मतलब सार है। और 11 श्लोकों में पूरा सार, जितने भी शास्त्र हैं वो 11 श्लोकों में ही उन्होंने सब निष्कर्ष निकाला है। और बताते हैं कि मुझे पता नहीं इस कितना सत्य है, बस मैंने सुना है कि ये ऑफ कोर्स सत्य भी हो सकता है कि मैंने सुना है महाप्रभु ने बोले 11 श्लोक, और बस रूप गोस्वामी ने रिकॉर्ड किए हैं। ये मैं कंफर्म करना है। तो ये बहुत ही सब भक्तों को ये श्लोक याद होने चाहिए 11। हालांकि इसमें एक दो श्लोक थोड़े कठिन हैं, बाकी सब सिंपल हैं। सो लेट अस ट्राई टू रिकॉर्ड देम। वाचो वेगम मनसा क्रोधा वेगम जीवा वेगम उदरपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषयेत धीरा सर्वाम अपि इमाम पृथ्वीम सस्यात्। तो पहले श्लोक में बताया जा रहा है कि कौन गुरु बन सकता है जिसका 6 वेग हैं हमारे शरीर में, जो इनको कंट्रोल कर सकता है 6 वेगों को। वो पूरी पृथ्वी का गुरु बन सकता है, सबको शिष्य बना सकता है, और वही धीर पुरुष है। तो ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, हमें देखना चाहिए कौन गुरु बन सकता है। वाचो वेगम, वाचो मतलब वाणी, वाणी का वेग है सारे, ये एक जैसे हैं सारे। वाणी का वेग, मन का वेग, क्रोध का वेग, जीवा का वेग, पेट का वेग, पेट का मतलब भूख का वेग, और जननेंद्रिय का वेग। इसमें एक बात समझने वाली है कि ये इसी कैटेगरी में रखा गया है। सब सारे सब ये वेग है, मतलब वेग मतलब एक अंदर से वो आती है। जब गुस्सा आता तो ऐसे बस कर दो, ऐसे नहीं। तो सारे वेग हैं, कुछ नहीं है इसमें, सब लोग फंसे पड़े हैं सब। वाणी के वेग में मन का वेग बहुत भयंकर है ना, क्रोध का वेग, जीवा का वेग है। जीवा मतलब टेस्ट का वेग है, ये भी वेग होता है। लोग खाने के लिए मर जाते हैं, मतलब टेस्ट करने के लिए बहुत लोग परेशान है इससे, जीवा के वेग से। और सबको कोई ना कोई वेग सता रहा है। उधर का भूख का वेग, जब भूख लगती है तो क्या होता है। और जननेंद्रियों का वेग है ये। एतान वेगान यो विषेत धीरा। धीर पुरुष कौन है? धीर मतलब सज्जन कौन है? कौन है धीर पुरुष? सोबर, बड़ा अच्छा व्यक्ति है धीर, जो इनको सहन करता है। सर्वाम अपि इमाम, सर्वाम मतलब समस्त, अपि ही इमाम इस पृथ्वी, सर्वाम अपि इमाम पृथ्वी सा शिष्यात्, वो शिष्य बना सकता है सबको, इज द फर्स्ट। आगे बता रहे हैं कि कौन व्यक्ति भक्ति में सफल नहीं होगा। किसको सफलता नहीं मिल सकती भक्ति तो, संसार में भी सफलता नहीं मिलेगी। संसार का कोई कार्य करना है तब भी नहीं मिलेगी आपको, और ये भक्ति के लिए स्पेशली। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियम आग्रह जन संगश्च लौल्यंश्च षड्भिर भक्ति विनश्यति। अत्याहार, अत्याहार प्रयास, ज्यादा खाना या ज्यादा इकट्ठा करना, आप सबको रोग लगाए। आप देख लो हमारी भक्ति, जैसे हम सब लोग हैं, हम भक्ति में कितने इतने साल हो गए, कोई हम बहुत ही अच्छे भक्त तो नहीं है कि हम सब लोग कह रहे हैं भाई क्या भक्त है ये, कितना हर चीज में आगे है। तो आप देख सकते हैं कि मैं कौन सी चीज में फंसा पड़ा हूँ। ज्यादा तो नहीं खा रहा, खाता कहीं मैं, जरूरत से ज्यादा तो नहीं खा रहा कहीं, या कहीं पैसे इकट्ठे करने तो लगा हूँ। साफ साफ लिखा है, जो पैसे ज्यादा इकट्ठा करता है, मतलब धन दान नहीं करता, इकट्ठे करे जा रहा है उसको, या ज्यादा खा रहा है, वो व्यक्ति भक्ति नहीं कर सकता। नित्य भक्ति नहीं होगी। आप देख लो जो जो भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, जो फिक्स नहीं है प्रोग्राम में, सुबह के में या शाम को या कथाओं में, कहीं ना कहीं आपकी भक्ति में प्रॉब्लम है। ये यही चीजें छह, या आप ज्यादा प्रयास कर रहे हैं। प्रयास करना अलग चीज है, और धन इकट्ठा करना है, ठीक है। प्रयास करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है, प्रयास भी कर रहा है, धन भी इकट्ठा कर रहा है, दो दो काम कर रहे हैं, और तीसरा खा भी रहा है। तीन चीज हो गई। बहुत ज्यादा खाता है, रात को 9-10 बजे तक चढ़ता रहता है, नहीं, सुबह उठते ही शुरू हो जाता है। और प्रजल्पा, इधर उधर की बातें करना जो भगवान से इनका मतलब नहीं है, या नियम का पालन नहीं करना। कोई नियम ही नहीं जिंदगी में, कोई पक्का नहीं है किसी चीज में भी, पता नहीं आएगा नहीं आएगा, उठेगा नहीं उठेगा, करेगा नहीं करेगा। ऐसे व्यक्ति भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। कोई नियम होना चाहिए, नियम आग्रह।
और दूसरा नियम का आग्रह का मतलब है कि ऐसा भी ना हो कि बस नियम के पीछे पड़ जाए, उसका उद्देश्य ही भूल जाए, क्यों नियम कर रहा हूँ मैं। सबसे बड़ा नियम है गुरु की आज्ञा। ये नियम से बाकी नियम भी खत्म हो सकते हैं। गुरु बोले नहीं छोड़ो मंगल आरती, छोड़ दो, जो वो कहें वही नियम बस। तो नियम का जिद्दी भी नहीं होना चाहिए। नियम का जिद्दी हूं मैं तो नहीं है गुरु जी, हमारा तो हम तो जाते हैं गोवर्धन, हर महीने जाते हैं, पहले से ही जा रहे हैं, ऐसे कैसे छोड़ देंगे, ऐसे कैसे कर देंगे, तो वो नियम आग्रह हो गया। नियम नियम होना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा नियम क्या है, नियम का जिद्दी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबका उद्देश्य है। और जनसंघर्ष ऐसे लोगों का संग करना, यहाँ से सब मर जाते हैं। जनसंघर्ष उन लोगों का संग करते हैं जो भक्त नहीं है। नहीं हमारी बुआ है, ये है, ये तो अच्छी बात है, उसको भक्ति सिखाओ। या आपकी शादी, जैसे घर में अभी मैं आज पता नहीं क्या बोलूँ नहीं बोलूँ, अब गायब ही हो गए, ऐसा थोड़ी होता है। कुछ भी हो जाए भक्ति से गायब नहीं हो सकते अब क्लास में से। नहीं हमारे घर में अब ऐसे हो गया है, तो जनसंघ से हो गया, अब जनसंघ में चले गए, अब जनसंघ हो रहा है हमारे घर में। 20 लोग आए प्रभु जी, कैसे हम कथा करेंगे, क्यों खाना नहीं खाएगा अब तो 20 लोगों में, सोएगा नहीं अब तो, कौन सा काम छोड़ेगा, खाली भक्ति छोड़ेगा। तो जनसंघ से हो गया है। नहीं लॉलियम्स चाह, जनसंघ बहुत, जनसंघ में हम बड़े तेज हैं, जनसंघ हो गया, अभी भक्तों का संग छोड़ो। भक्तों का संग का नियम है, वो नहीं छोड़ सकते हम, सुबह शाम कथा नहीं छोड़ सकते, कुछ भी हो जाए चाहे। कोई मर जाएगा घर में तब भी कथा करेंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। रोज ही डेथ हो गई घर में, कथा कैसे करें, अब तो कथा करनी है भाई, अभी तो कथा का टाइम आया है। रोज ही कोई डेथ हो गई इसलिए मैं कथा में नहीं आऊंगा, जनसंगी है, आगे नहीं बढ़ पाएगा भक्ति में बिल्कुल भी 1 इंच भी। गलत है ना बहुत ये। जब तो हरि राम कथा, उल्टा घर में भक्तों को बुला लो उस समय, तो प्रभु जी घर में डेथ हो गई, आप जरा कथा के लिए आ जाएंगे, 13 दिन कथा करानी है हमको, ऐसे होना चाहिए। सुबह शाम करानी, दोपहर को भी करा, 3 टाइम करानी है प्रभु जी। डेथ हो गई घर में, जन्म हो गया प्रभु जी, घर में कथा करानी 3 बार, ऐसे होना चाहिए उल्टा। तो जनसंगी हो जाते हैं। फिर लॉलियम चाह, कुछ प्राप्त करना है संसार में, वो लॉलियम है, लॉलियम के चक्कर में मार जाते सब। ये कहते हैं षड्वीर भक्ति विनश्यति। ये सारे रिकॉर्ड तो नहीं हो पाएंगे इस तरह से, मैं डिटेल में जा रहा हूँ ना। तो इस प्रकार ये षड्वीर 6 तरीके हैं से आप अपनी जिंदगी में आग लगा सकते हो। ये कहने मतलब लगा विनश्यति, अगर आपको अपना सत्यानाश करना है, खत्म करना अपनी लाइफ, नरकों में जाना है, तो ये 6 काम अच्छे ढंग से करो। जो लोगों का संग करो, कुछ जिंदगी का एम बना लो, कुछ प्राप्त करना है हमें, कुछ डिग्रियां लेनी है, ये करना है वो करना है, कुछ कोठी खड़ी करनी है प्रभु जी, मकान तो बनाना है प्रभु जी, बनाइए। अपने आप ही बन रहा है तो बनने दो, लेकिन हम बहुत भक्ति छोड़ के मकान बना रहे हैं जी, अभी 6 महीने बाद आएंगे, अभी शादी कर रहे हैं जी, अभी किसी को फूकने जा रहे हैं जी, अब बाद में आएंगे प्रभु जी, 13 दिन के बाद आएंगे। तो ये कह रहे हैं आपकी जिंदगी में आग लग जाएगी, सत्यानाश हो जाएगा आपका। इस तरीके से अपनी जिंदगी में हम नरक क्रिएट करते हैं। सब काम करने होते हैं लेकिन भक्ति के साथ करने होते हैं, पॉइंट ये है। भक्ति प्रायोरिटी होनी चाहिए हमेशा जिंदगी में, किसी भी में। वो ना मारो भी राखो भी, जो इच्छा तुम्हार, भक्तिनाथ ठाकुर कह रहे हैं। आपकी इच्छा है लेकिन आपकी भक्ति। अर्पिलियो त्वा पदु नंद किशोर, क्या है वो, देह गेह जो कुछ मोर। वो तो कह रहे मेरा शरीर, मेरा घर, जो भी कुछ मेरे पास है, सब कुछ तो नंद किशोर आपके चरणों में अर्पित है, आपके लिए है। तो हम तो फायदा उठाते हैं। अगर घर में डेथ हो गई है प्रभु जी, बहुत ही, अभी डेथ हो गई है, छुट्टियां मिल जाएंगी आराम से, अभी भजन करेंगे अब 13-14 दिन आराम से बैठ के। जो जो चला गया उसकी काम है, उसके लिए कुछ करेंगे, ये होना चाहिए। अभी तो डेथ हो गई है, भक्ति छोड़ दो, माला कहाँ है, शादी आ गई है घर में, अब मैं आग आग में कूद रहा हूँ, आग लग गई, ऐसा थोड़ी होता है। शादी होती रहेगी, करते रहो साथ साथ, खाना तो खाते हो ना। रोज आप समझते नहीं हो, प्रैक्टिकल नहीं हो रोज आप, प्रैक्टिकल आप नहीं हो। खाना तो खा लेता है शादी में, नहीं सब काम करता है, सोता भी है, लेकिन बस भक्ति छोड़ के भाग जाता है। तो ऐसे भक्ति में आप आगे नहीं चल पाओगे। अभी कह रहे हैं लेकिन भक्ति बढ़ती कैसे है, ये तो कितना अच्छा ग्रंथ है, कैसे बढ़ती है भक्ति। भक्ति बढ़ती है कैसे, 6 चीजों से। पहला है उत्साह, उत्साह
निश्चयात् धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात्। संग त्यागात् सतो विरतई षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। अब इसमें आ रहा उत्साह होना चाहिए, निश्चय होना चाहिए कि जिस मार्ग पे मैं लगा हूँ यही मार्ग से मेरा जिंदगी चलेगा, यही सबसे उत्तम मार्ग है। निश्चय होना चाहिए, उसमें संशय नहीं होना चाहिए। उत्साह, जैसे कि मुझे एक भक्त कह रहे थे एक दिन, गुरु जी आपको नहीं पता था ये गौशाला में इतनी प्रॉब्लम है। मैं सोच रहा था पता नहीं क्या कह रहे हैं, ये आपको पहले नहीं पता था, ये गाय क्यों रख लिया आपने। एक मुझे कल व्यक्ति से बात हो रही थी, कल हो रही थी, परसों हो रही थी, परसों शाम को। मैंने उनको कहा ये तो अच्छा किया आपने गाय रखी, कितनी गाय है आपके पास। वो एक्चुअली इंडस्ट्रिस्ट है, तो वो कह रहा करीब 20 है सब मिला के। तो मैंने कहा आपने गाय रखी है, कह रही जी हमने नहीं रखी, गाय ने हमको रखा है। बड़ा अच्छा लगा मुझे सुन के। कह रही जी हम कभी नहीं कहते गाय हमने रखा है, कह रही गायों ने हमको संभाल रखा है। कह रही पहले हमारी गाय यहाँ पे आई फैक्ट्री में, छोटी सी थोड़ी सी फैक्ट्री थी, इतनी बड़ी फैक्ट्री बन गई। फिर हमने गाय घर में बांधी तो अब कह रहे बहुत बड़ा घर बन रहा है। तो कह रहे जी गाय ने हमको रखा हुआ है। अब बात सच्ची है, ये हमारी उल्टी सोच है हमारी है। आपको नहीं पता है गायों से प्रॉब्लम है, गायों से कोई प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम क्या आपकी जिंदगी में नहीं है, कितनी प्रॉब्लम झेल रहे हो आप दिन रात। क्या बिना गायों की प्रॉब्लम नहीं होती क्या घर में। ये गायों की बड़ी प्रॉब्लम है, ये कलयुग की सोच है, कलयुग की बुद्धि ऐसी हो। गायों गायों को रखना बड़ी प्रॉब्लम है। नहीं वैसे नहीं, जब गाय तो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, गाय नहीं थी घर में तो हमारे घर में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ना कोई हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, ना किसी को कोई बीमारी होती है, ना कोई समस्या आती है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, ना झगड़ा है, ना लड़ाई है, ना कोर्ट है, ना कचहरी है, ना हॉस्पिटल है। गाय बस परेशान कर रही है। मैंने सोचा हमारी गाय, आपको पता नहीं था गाय मतलब, गाय क्यों पाल लिया आपने, इतने मूर्ख कैसे हो आप। ये प्रभु कितना अच्छा काम करो भैया, शास्त्र कह रहे हैं, प्रभुपा जी कह रहे हैं गाय के बिना आप जी कह सकते हो, जिस घर में गाय नहीं है वो घर है क्या। ऐसे होना चाहिए सोच। कि मुझे ये पता नहीं गायों से कितना कितने दुख कट रहे हैं पता नहीं, थोड़ी थोड़ी समस्या तो इस संसार में हमेशा समस्या का घर है ये। समस्या तो प्रचार में आती है, हरिनाम लेने में आती है, लोग हरिनाम नहीं लेने। आपको नहीं पता था हरिनाम लेने से प्रॉब्लम आएगी, आपके घर में लड़ाई हो रही है। आपको पता नहीं था प्रभु जी, हरिनाम लेने लग गए जो आप, आपके पापा नाराज हो जाएंगे, आपकी पत्नी नाराज हो जाएगी। आपको नहीं पता था प्रचार करने से समस्या होती है, आपको पहले नहीं पता था। ये सब मूर्खता है। समस्या हमेशा से ही रहेंगी, लेकिन ये समस्याओं से हमारे हमेशा हमेशा के दुख कट जाएंगे। गाय रखने से, प्रचार करने से, हरिनाम लेने से, बाहर निकलने से कष्ट तो होगा। भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं कि आपकी सेवा में जो दुख होता है वही मेरा परम सुख है। ये सोच होनी चाहिए, यही तो तारेंगे हमें। हरिनाम प्रचार, गौओं की सेवा, स्त्रियों की सेवा, बूढ़ों की सेवा, बच्चों की सेवा, वैष्णवों की सेवा, ये 5 सेवा है ना। फंड बनाना चाहिए आप में से किसी में, तो मैं फंड बनाओ, मैं खोलूंगा फंड, इकट्ठा करूंगा बच्चों की रक्षा के लिए। बच्चों के लिए क्या कर रहे हो आप, खोलो बच्चों के लिए स्कूल, फंड इकट्ठा करो। स्त्रियों को क्या हो रहा है, स्त्रियों का कितना बुरा हाल है आज। कोई हम कहते थे स्त्रियां ऐसे, लेकिन स्त्रियों को देखने वाला नहीं है, कोई संभालने वाला नहीं है। बहुत सारी स्त्रियों को कोई देखने वाला नहीं है, उनके ऊपर नीचे। वो नहीं काम करना चाहती बाहर, कोई वास्तव में नहीं, हम कहते थे काम करती हैं, लेकिन सारा कसूर पुरुषों का है। कुछ तो मिसगाइड है मान लिया, लेकिन बहुत सारे तो मजबूरी में कर रही है, कोई देखने वाला ही नहीं है उनको। कोई उनको पालो ना, कौन खिलाया उनको बताओ, काम करना पड़ता है उनको। क्यों नहीं देते दान स्त्रियों के लिए, बच्चों के लिए। इतना बेरोजगार घूम रहे हैं, कौन क्या कर रहा है उनके लिए, वो सब उद्यम प्रभुपाद जी लिखते हैं बात। बेरोजगारी से जो बेरोजगार बच्चे रहेंगे वो दंड बनेंगे सारे लोग। ये चोर चक्के क्यों इकट्ठे हो रहे हैं, क्योंकि काम नहीं है इस समाज की। ये खाली हमारा काम खाली भक्ति, यही नहीं है खाली नाम लेना प्रचार करना। ये सब बता रहे शास्त्र, बूढ़ों को कौन देख रहा है, कोई देखने वाला नहीं है, किसी को पता ही नहीं है। इतने नालायक हैं लोग। तो ये सब चीजें हैं, समझना पड़ेगा हमको। कहाँ पहुंच गया मैं, कहाँ से बात आई थी, निश्चात।
निश्चय होना चाहिए, सही मार्ग है, गाय की रक्षा करना सही मार्ग है, इसमें समस्या आएंगी। ये कितना अच्छी बात बोली इस व्यक्ति ने, बताओ। कह रही ऐसे नहीं बोलते हम कभी भी। मैंने उनको बोला कि आपने गाय रखी है, बहुत अच्छा कर रखा है। कह रही हम कभी नहीं बोलते हमने गाय रखी है, गाय ने हमको रखा है। दिस इज वेरी नाइस पॉइंट। उत्साह निश्चय धैर्य, कभी कभी भगवान किसी के मुख से बोलते हैं, तो लगता है उन्होंने मेरे कान में बात डाली उस व्यक्ति ने। उत्साह निश्चय धैर्य, निश्चय होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, धैर्य है, घबराना नहीं चाहिए। प्रॉब्लम्स आएंगी, सॉल्व हो जाएंगी। प्रॉब्लम्स तो आती हैं, लेकिन भगवान भी सोल्यूशन मिलाते हैं अगर हम सही मार्ग पर हैं तो। प्रॉब्लम तो है ही, प्रॉब्लम से क्या घबराना है। उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म परिवर्तनात्, तत्त कर्म परिवर्तनात् क्या है? भक्ति में सेवा के अनुकूल विभिन्न कार्य, वो सब करने चाहिए। तत्त कर्म परिवर्तनात् संग त्याग, फिर आ गया संग त्याग। अभक्तों का संग त्याग दो, जिनसे भक्ति खराब होती है, जिनमें भक्ति नाम की चीज नहीं है, उनका संग त्याग दो, चाहे कोई भी है वो, नहीं तो भक्ति में डूब जाओगे। संग त्यागात सतो वृत्ति, सतो वृत्ति क्या है? महान पूर्ववर्ती आचार्यों के पच्चिनों पर चलना। सतो वृत्ति आ गया ना, षड्वीर भक्ति प्रसिद्ध थी, इससे हमें भक्ति में सफलता मिलती है। अभक्तों की संगति को छोड़ देना, धैर्यवान होना, नियामक सिद्धांतों के अनुसार कार्य करना। तत्त परिवर्तनात् क्या है? श्रवण कीर्तन सिमरन, ये करना। श्रवण भी करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए और सिमरन करना चाहिए। अभी कीर्तन करना, पुस्तक वितरण आज की डेट में कीर्तन, प्रभुपाद जी ने कहा जो पुस्तक वितरण नहीं कर रहे हैं आगे भक्ति नहीं बढ़ेगी उनकी, देख लेना, गारंटी है। पुस्तक वितरण में जितना आनंद है ना, शायद मुझे लगता नहीं जितना आनंद किसी और चीज में आता है। जिस जो करते हैं उनको आभास हुआ इस चीज का, सच में ही पुस्तक वितरण का आनंद बहुत ज्यादा है। आई थिंक हमें इतना डायरेक्ट अनुभव किसी चीज में नहीं होता, कोई कोई कीर्तन करने में आता, लेकिन पुस्तक वितरण का जो आनंद है और उत्साह देता है वो कोई चीज नहीं देती। आप करके देखो, बहुत बड़ा चीज है पुस्तक वितरण, तभी तो प्रभुपाद ने चलाया है ये। तो ये क्या है? तत्त क्रिय है आपका कीर्तन, पुस्तक वितरण इज कीर्तन, श्रवण कीर्तन सिमरन, यह तत्त कर्म प्रवर्तनात्। सबसे महत्वपूर्ण इसमें क्या है? उत्साह निश्चय धैर्य, ये तीनों चाहिए, नहीं तो हम मार जाएंगे। चौथा, भक्तों के साथ प्रेम का लक्षण। भक्तों के आपस में प्रेम पूर्ण व्यवहार के ये 6 लक्षण। अगर आप भक्तों से प्रेम है तो क्या करोगे? भक्तों को उपहार देना, दान में उपहार देना, ये प्रेम बढ़ता है भक्तों के साथ। अगर प्रेम बढ़ाना तो ये करना चाहिए। भक्तों के साथ प्रेम बढ़ाने से, प्रेम के बिना सुख कहाँ है बताओ। दान में उपहार देना, दान स्वरूप उपहार लेना, लेना भी चाहिए देना भी चाहिए। विश्वास में आकर अपने मन की बातें प्रकट करना, गोपनीय ढंग से पूछना, प्रसाद ग्रहण करना और प्रसाद अर्पित करना, इसलिए प्रसाद जरूर खिलाना चाहिए, अच्छा सा प्रसाद। ददाति प्रतिगृणाति गुह्यम आख्याति पृच्छति, भूंकते भोजते चैवा। देखो अगर कीर्तन नहीं करोगे ना, कुत्तों की आवाज आ रही है आपको? कुत्ते बन जाएंगे। कुत्ता देखो कितना बोल रहा है, कीर्तन कर रहा है वो। भगवान का नाम लेंगे तो कुत्ते बन जाएंगे अगले जन्म में, वो कीर्तन नहीं करेंगे। देखो भौंके जा रहे हैं, भौंके जा रहे हैं कुत्ते। नहीं, सब कीर्तन तो करते ही हैं, सब लोग करते हैं, श्रवण भी सब करते हैं, लेकिन भगवान का नहीं करते हैं तो फिर कुत्तों की तरह भौंकते रहेंगे बस, मेंढक बन जाएंगे, मेंढक टटर करते रहेंगे। और अभी भी यही कर रहे हैं जो लोग पुस्तक वितरण नहीं करते हैं, नहीं प्रचार करते हैं, तो क्या करते हैं सारा दिन? किसी और कीर्तन करते रहते हैं, वो भौतिक चीजों का कीर्तन करते रहते हैं। गारंटी की बात है, सबके पास 24 घंटे हैं। ऐसे नहीं है सारा दिन आप माला करते रहते हो या पुस्तक पढ़ते रहते हो, कुछ ना कुछ देखते रहते हो, यूट्यूब पे लगे रहते हो, कोई कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है, कोई गाने सुन रहा है। भगवान का नहीं करें तो कहते या तो गॉड बन जाओ या डॉग बन जाओ, आइदर यू आर ए गॉड और डॉग। सो डॉग हैं, सब डॉग बने पड़े हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक श्लोक और पढ़ देता हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, 5वां प्रैक्टिकल। ये हमने पढ़ दिया, ददाति प्रतिगृणाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंजते भोजते चैवा षड्विधिम प्रीति लक्षणम। ददाति देना, प्रतिगृणाति लेना, और गुह्यम आख्याति गुह्यम बात, दिल की बात बतानी, ये नहीं छुपा के घुमा फिरा के कुछ और बता देना। नालायक लोग होते हैं ऐसे। हृदय की बात कहनी चाहिए, साफ, बिल्कुल साफ साफ, बिना घुमाए फिराए।
एज इट इज, यथारूप में, नहीं तो अपराध लगता है। और प्रेम नहीं बढ़ेगा कभी। कृष्ण प्रेम कैसे मिलेगा जब भक्तों से प्रेम नहीं है, तो कृष्ण से कैसे प्रेम हो जाएगा? पहले तो यहाँ प्रेम क्रिएट करना पड़ेगा भक्तों के साथ में। गुयम आख्याति पृच्छति, कहना भी पूछना भी, और भुंकते भोजते। पूछने का मतलब एक ये भी है कि आपको कुछ बात बताई जा रही, तो आपको गोपनीय रखो अपने तक ही। आपको देखना चाहिए ये किसी और से भी कहनी है कि नहीं कहनी। ये लिखा है ना, इसमें बताओ क्या है। गुरु में आख्याति परिस्थिति, पूछने का मतलब क्या है? गोपनीय ढंग से पूछना। और कुछ आप तक बात है तो आपके लायक है तो आप तक ही रहनी चाहिए, ये भी बात है। गुयम है ना, गुयम। कैसे बातें करनी है भक्तों के साथ में, ये नहीं है पूरी दुनिया में गा दो। और जिसकी बात है उसे नहीं बता रहे, औरों को बता रहे हैं, तो ये आपको प्रिंसिपल टूट गया। जिसके बारे में आपको पता है क्या हुआ, हाँ क्या हुआ, और जिसके बारे में बात है उसको नहीं बता रहे और सबको बता रहे हैं आपस में। बताओ कितनी गलत बात है। तो कैसे प्रेम बढ़ेगा, कैसे भगवान प्रेम देंगे बताओ? अरे उसी से बात कर लो ना, जिसके बारे में बात कर रहे हो उसको तो बता दो, उसकी कमी क्या है। पूरी दुनिया में फैला दिया और उसको नहीं बता रहे बेचारे को। नहीं देखा आपने, गुयम आख्याति प्रस्ति, उसी से बात करो ना, प्रभु जी ये बात है, माता जी ऐसी बात है। नहीं तो आपकी प्रीति खत्म हो जाएगी। भूंकते भोजते चैवा, भोजन करना और प्रसाद पाना और खिलाना, इससे हमारी प्रीति बढ़ती है भगवान से। भगवान से प्रीति बढ़ेगी अल्टीमेटली तो। आगे है किसका संग करना चाहिए, किसकी सेवा करनी चाहिए, किसको प्रणाम करना चाहिए। जो कनिष्ठ भक्त हैं उनसे ज्यादा गुह्यम बातें नहीं करनी चाहिए। गुह्यम बातें होती हैं गुरु के साथ में, जब बहुत ही कोई उन्नत वैष्णव हो जो हमें गाइड कर सकते हैं। नहीं तो वो खाली प्रजल्पा में चला जाता है। यहाँ पे लिख रहे हैं बिल्कुल, कृष्णेति यस्याग्री तम। हम लोग ये सब सिद्धांतों का पालन नहीं करते हैं, इसलिए भक्ति में हम लटक जाते हैं, वहीं के वहीं लटके रहते हैं। कृष्णेति यस्साग्री, जिसके मुख पर कृष्ण का नाम है। कृष्णेति यस्साग्री, ग्री माने, ग्री क्या होता है? ग्री माने वाणी, शब्दों या वाणी में। जिसके वाणी में कृष्ण का नाम है, तम मनसा, उसको मन से आदर देना है, उसके ज्यादा दूर पास जाने की जरूरत नहीं है। और भैया और कैसे हो प्रभु जी, या हो, ये सब नहीं चलता है। नहीं, रोज रोज की बातें करना, ये करना वो करना, ये सब नहीं करना चाहिए। माताएं लोग रहती हैं, अरे वाह क्या पहना है माता जी, क्या सुंदर लग रही हो, ये हो रही हो ठीक है। ये सब प्रजल्पा में चलाता है वैसे। नहीं, केयर करो उनका कुछ भक्ति मतलब स्पिरिचुअली बातें करना चाहिए सारी, स्पिरिचुअली। नहीं तो मन ना अल्टीमेट इन चीजों में लगा रहता है। कृष्णेति जैसे उसका मन से आदर करना चाहिए, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम वाणी से तो कर देते हैं, मन में सोचते रहते हैं बहुत बन रही है, बहुत कर रही है, बहुत कर रहा है, गलत है। आदर होना चाहिए भक्तों के प्रति मन में। हम लोग मन में तो करते नहीं है, वाणी से करते हैं, संग भी करते हैं उसका, उससे गुयम बात भी करते हैं, प्रजल्पा भी करते हैं, चुगली भी करते हैं, दूसरे की बातें भी करते हैं, शेयर भी करते हैं। मना कर रहे हैं वो, केवल मन से उसका आदर करना है, दूर से। और दीक्षास्ति, जिसकी दीक्षा हुई है, चेत प्रणति भी भजंती मी सम, जो भजन में लगा हुआ है उसको प्रणाम करना है। दीक्षा अस्ति, जिसकी दीक्षा हो चुकी है, चेत यदि, प्रणति प्रणाम के द्वारा, चाभी भजनतम भक्ति करने वाले को, ईसम जो भगवान की भक्ति में लगा हुआ, भगवान की सेवा में जो भक्ति से लगा हुआ है, दीक्षा हो गई है, उसको अवश्य प्रणाम करना चाहिए जाके। गुरु जी प्रणाम आपके चरणों में, ये कह रहे हैं रूप गोस्वामी। और किसका, किससे सुनना है, किसका संग करना है, किसकी सेवा करनी है, उसकी सेवा करनी चाहिए। किसकी? शुश्रूषया, शुश्रूषा श्रद्धा पूर्वक सेवा द्वारा भजन, शुश्रू श्रद्धा पूर्वक सेवा द्वारा भजन विज्ञम अनन्यम, भजन विज्ञम अनन्यम, अन्य निंदा आदि शून्य, हृदम ईप्सितः संग लब्धया। ऐसे व्यक्ति का संग करना चाहिए, उसका संग प्राप्त करना चाहिए जाके। गुरु जी आपको थोड़ा समय चाहिए, आपसे गुह्यम बात करनी है, आपसे कुछ हृदय की बात बतानी है, कुछ पूछना है, कुछ समय चाहिए। ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए। कौन है? जो भजन में एक्सपर्ट है,
जो आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, डाउट्स को सॉल्व कर सकते हैं, और जिनके हृदय में किसी के प्रति भी ईर्ष्या नहीं है, निंदा नहीं करते जो किसी की भी। निंदा का मतलब करनी होती है कई बार समाज के भले के लिए, लेकिन हृदय में निंदा नहीं है, हृदय में ईर्ष्या नहीं है, मेन पॉइंट इसलिए लिखा है शून्य हृदय। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, निंदा करना और हृदय में होना अलग बात है, बहुत ऊंचा पॉइंट है ये। शून्य हृदय लिखा है, हृदय में नहीं है किसी से करती, लेकिन निंदा करनी पड़ती है, महाराज करते हैं, ये गलत है महाराज करते, लेकिन महाराज के हृदय, महाराज जब मिलते हैं अपने गुरु भाइयों को, बिल्कुल महाराज का डिफरेंट मूड होता है, ऐसे लगेगा ही नहीं कि महाराज के मन में कुछ है, लेकिन महाराज जब बोलते हैं तो महाराज बताते हैं ये गलत है, ये गलत है। तो हृदय में निंदा नहीं है, लेकिन समाज को गाइड तो करना पड़ेगा, सन्यासी है ना, महाराज कहते हैं मैं सन्यासी हूँ, मेरा ड्यूटी है सही राइट राइट बोलना, समाज को दिशा दिखाना। मैं अगर सही नहीं बताऊं कौन बताएगा, तो महाराज बोलते हैं। लेकिन हृदय में क्या है, हृदय में बिल्कुल निंदा नहीं है, हृदय की बात है, वो पॉइंट है। हृदय में सबके लिए अच्छा कामना करते हैं सबके लिए, और पता लगता है हृदय में, जब उसके पास जाके जब वो मिलते हैं तो आप कैसे बिहेव करते हो, तो पता लगता है कहाँ से आ गए। नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। हृदय में क्या है, एक भक्त का मैं अब एग्जाम बता रहा हूँ, तो एनीवे मैं समाप्त कर रहा हूँ पर ये मैंने पढ़ दिया ना। शुश्रूषया भजन विज्ञम अनन्य अनन्यम अन्य निंदादि, अनन्य भक्त कर, अन्य भक्ति मतलब जो कृष्ण के अलावा कुछ और जिसका लक्ष्य नहीं है किसी प्रकार का। जो 6 भक्ति में रुकावट है, लौल्यम, जनसंज्ञा, और क्या क्या था, अत्याहार, प्रियासा, प्रजल्पा, उनमें उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, अन्य भक्ति वो है। ऐसे भक्तों का संग करने की इच्छा करनी, इसलिए इप्सिता, इच्छा करना चाहिए, इप्सिता मतलब इच्छा करना, संगलभ, इप्सिता संगलभ दिया। एक भक्त का बताऊं आपको, हरे कृष्णा, मैं वहां पे कहीं था, तो एक भक्त, मैंने देखा एक भक्त आ रहा है, वो बहुत पुराना भक्त है, मैं काफी दिनों बाद मिला, मैं गाड़ी के पास खड़ा था, तो मैं थोड़ा सा देखने लगा, मैं आ ही रहे हैं वो, मैं देख लिया, 50 मीटर दूरी पे होंगे, तो स्कूटर पे आ रहे थे, तो फिर उन्होंने मुझे देखा, पहले तो मैंने देख लिया था उनको, जब उनकी नजर पड़ी तो उस समय मैं मतलब नीचे देख रहा था गाड़ी के ना, तुरंत स्कूटर मोड़ा ऐसे, और फटाफट उल्टे भाग गए एकदम, एकदम भाग गए, मुझे देख के ही भाग गए, मतलब बताओ। मैं सोचा चलो मिल गए, इनसे बात करूंगा, क्लास में नहीं आ रहे, ऐसे ही होता, देख रहे हैं आप, हृदय में क्या है। अब बेचारे भागे होंगे, या तो प्रभु जी मिलेंगे, कुछ पूछेंगे, उन्होंने सोचा सर तो देखा ही नहीं इन्होंने, और मैंने देख लिया था उनको पहले ही, और वो जहाँ से भाग के गए उल्टे, उनको बहुत घूम के जाना पड़ा होगा बहुत, क्योंकि वहां से उनका घर का रास्ता बहुत शॉर्टकट में था, तो पूरा वो गांव की बात है, पूरा गांव को चक्कर लग गए होंगे वो, ऐसे भागे ना वो एकदम मैं इतना हंसा, कमाल है, कैसे कैसे भागते हैं, एकदम देख के भाग गए, और इस सिद्धनाथ खड़ा है, भाई मर गए, वो डरते भी हैं हमसे हैं, कितना दुर्भाग्य, नहीं ऐसे हो जाता है, माया कैसे चीट करती है। चलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हम 5 ही रिकॉर्ड कर पाए, बाकी फिर कल रिकॉर्ड करेंगे आगे अगले श्लोक, तो आप ये सुन सकते हैं उस पे नेट पे ना कभी भी, ये 11 श्लोक याद कर लीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम